हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग 7वां लेक्चर लेकर उपस्थित हैं आपके सामने। अभी तक हम लोग 6 लेक्चर पढ़ चुके थे, जिसमें से हम लोग लास्ट लेक्चर जो था, इससे पहले वाला लेक्चर जो था, उसमें हम लोग बीमा सूत्र पढ़े थे। उसमें अलग अलग बीमा सूत्र पढ़े थे, जैसे थर्मोडाइनमिक्स का पढ़े थे, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स का पढ़े थे और मैकेनिक्स का, है कि नहीं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए थे। आपको बोले थे कुछ सारी चीज़ें याद रखना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे, उसको रिविजन किए होंगे। तो आज बाबू हम लोग लेकर आ गए हैं बीमा का ही, डायमेंशन का ही एक नया टॉपिक। उसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे कि बीमा सूत्र जो हम लोग पढ़े हैं उसका उपयोग करेंगे। कहाँ कहाँ उपयोग होगा, इसका उपयोग हम लोग अनेकों प्रकार से करते हैं। इनमें से हम लोग 3 उपयोग जो है मुख्य हैं। उनमें होता है कि समीकरण के, जो भी भौतिक समीकरण होगा बेटा, उनका सत्यता की जांच करेंगे कि वो सही है या नहीं है। उनकी जांच कर सकते हैं हम लोग बीमा सूत्र के माध्यम से। एक मिनट। और दूसरा क्या है बेटा कि भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। भिन्न भिन्न भौतिक राशि, इसका मतलब हुआ कि सूत्र का स्थापना करना। सूत्र स्थापित करेंगे, इससे सूत्र बनाएंगे, है कि नहीं। दूसरा में भिन्न भिन्न भौतिक राशि के बीच क्या करना, संबंध स्थापित करना। इसका मतलब क्या हुआ कि सूत्र बनाएंगे। अलग अलग भौतिक राशि के बीच संबंध ही तो क्या होता है, किसी भी फार्मूला होता है वो। ये तो फार्मूला का डेरिवेशन भी हम लोग क्या करेंगे, भौतिक राशि का डेरिवेशन भी किससे करेंगे, भौतिक राशि का फार्मूला का बीमा से हम लोग कर सकते हैं। और तीसरा आ जाता बाबू कि एक पद्धति के मात्रक को, जैसे हम लोग 3 पद्धति पढ़े थे मात्रक का, SI, CGS, MKS, है कि नहीं, FPS वाला। तो इन सारे चीज़ों को एक दूसरे से हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं बीमा का उपयोग करते हुए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा वही बीमा का उपयोग। इनमें से हम लोग सबसे पहले बीमा का उपयोग पढ़ने से पहले क्या होता है कि एक समानता का सिद्धांत होता है, उसको जानेंगे। समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रहा समानता का सिद्धांत। मान लीजिए एक भौतिक राशि है, MLT से बनेंगे। ये जो मूल भौतिक राशि है, इसका पावर A है, इसका पावर B है और इसका पावर C है। भौतिक समीकरण है। तो दूसरे और भी तो कुछ रहेगा, समीकरण ऐसे ही तो रहता है, कुछ इधर रहता है बराबर के उधर। तो उधर भी क्या रहेगा, मान लीजिए वही जो मूल मात्रक है M, L और T, उनका पावर X है, Y है और Z है कि नहीं। तो क्या कहता है कि समानता का सिद्धांत कहता है कि किसी समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बेटा एंड राइट हैंड साइड, वाम पक्ष और दाम पक्ष, दोनों पक्ष के जो होते हैं मूल मात्रक जो है उनके बीमा समान होंगे। और बीमा क्या होता है, क्या बोले थे कि मूल मात्रकों में चढ़ाए गए घात को ही क्या कहते हैं, उसका बीमा कहते हैं, है कि नहीं। तो चलिए देखिए, इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा कि A बराबर क्या होगा, X हो जाएगा। क्या बोले कि मूल मात्रक की बीमाएँ समान होंगे दोनों ओर की। और B बराबर क्या हो जाएगा बाबू, Y हो जाएगा। इसी प्रकार आपका C बराबर Z हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत क्या कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के दोनों ओर का जो बीमा होगा वो क्या होंगे, समान। और उसको और एक तरीका से समझा जा सकता है, ध्यान से एकदम इसको ध्यान से सुनो, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है कि किसी भौतिक राशि के प्रत्येक पद जो होगा उनमें से प्रत्येक पद का बीमा समान होगा। प्रत्येक, हर एक टर्म का जो होगा बीमा समान होना चाहिए, तब जाके समानता का सिद्धांत लगेगा। दोनों तरीके से कह सकते हैं। मैंने कुल मिला के देखिए, मान लीजिए कुछ है, एक फार्मूला है, मान लीजिए हम लोग U बराबर कुछ भी एक फार्मूला लिख देते हैं हम ऐसे ही समझाने के लिए, कोई भी, या S बराबर एक फार्मूला होता है गति का समीकरण, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। गति का समीकरण किसको किसको याद है। तो ये कहने का मतलब है प्रत्येक पद का इसका जितना होगा उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी होगा। तीनों पद, इन तीनों टर्म के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के तीनों पद के बीमा जो होगा बेटा वो समान होगा। समझ में आया। ये कहता है समानता का सिद्धांत।
मैं आशा करता हूँ आपको ये भली बात समझ में आ गया कि प्रत्येक पद का, या फिर ये कह लो कि इधर का जितना बीमा होगा उधर का उतना बीमा होगा। लेकिन कब होगा बराबर? जब प्रत्येक पद का बीमा होगा बराबर, तभी तो होगा बराबर। नहीं तो याद रखो, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि समान बीमा ही जुड़ सकते हैं आपस में, समान बीमा वाले टर्म भी आपस में जुड़ेंगे या गुना होंगे, है कि नहीं? समान बीमा वाले, तो इसका मतलब इसका जितना बीमा होगा उतना ही तो बीमा इसका होगा, तभी तो जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा, है कि नहीं? तो यही होता है समानता का सिद्धांत। और इसी का उपयोग करते हुए बेटा हम लोग इन सारे उपयोग पढ़ेंगे, बीमा का उपयोग पढ़ेंगे, समीकरण का सत्यापन के जांच, भिन्न भिन्न भौतिक राशि के बीच संबंध, मतलब सूत्र का स्थापना जो करेंगे या फॉर्मुलेशन करेंगे, फार्मूला का ड्राइवेशन करेंगे, वो भी कर सकते हैं। और एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक होता है बेटा इसमें, और एक जो होता है कि कुछ टर्म जो होगा विलुप्त कर देंगे किसी इक्वेशन में, तो उस टर्म को भी फाइंड कर सकते हैं। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जाते हैं और आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग किसको पढ़ लेते हैं? समीकरण का सत्यापन की जांच कर लेते हैं। तो अभी हम इसको मिटा देते हैं, है कि नहीं? तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे इस लेक्चर में। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटे छोटे 3 लेक्चर करेंगे इसको, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। एक फार्मूला ले लेते बेटा, पहला फार्मूला आपका, इसका जांच करते हैं। अभी लिखे थे S बराबर UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, है कि नहीं? ये गति का समीकरण है, आपको पता है। तो इनको पहले जांच कर लेते हैं। क्या कहें कि समानता का सिद्धांत हम लोग लगाएंगे कि पहले LHS का बीमा निकाल देते हैं। अलग अलग ही निकालते हैं, एक साथ पूरा में रख के भी निकाल सकते हैं। और याद रखना ये बीमाहीन है, संख्या का बीमा हम लोग नहीं निकाल पाते, वो उसका एक दोष है। किसका? बीमा सूत्र का। तो ये कांस्टेंट है, इसका नहीं निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो चलिए निकालते हैं कि S का क्या हो जाएगा। S का बीमा निकालो, क्या है? दूरी है। ये क्या है? दूरी है। दूरी का बीमा निकाल दीजिए। दूरी के लिए क्या लिखते हैं? L लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? जो अगर ये L हुआ तो इसका भी पूरा का L होना चाहिए, इसका भी L होना चाहिए, तब जाके ये सही होगा, अन्यथा गलत होगा। और RHS के बीमा निकालते हैं। RHS के बीमा वो क्या है? ध्यान दो, RHS में क्या है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है कि नहीं? तो UT क्या हो जाएगा बेटा? U क्या है? वेग। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और T समय के लिए T लिखते हैं, प्लस हाफ को लिख दीजिए। इसका बीमा नहीं होता है, बीमाहीन है कि नहीं? ये त्वरण है। ए क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और T का आपका स्क्वायर है कि नहीं? इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या अभी क्या बताएं समानता का सिद्धांत के अनुसार कि दोनों ओर के प्रत्येक टर्म का बीमा समान होना चाहिए। ओके, देखते हैं क्या होता है कि इसका भी और इसका भी समान आएगा, या दोनों ओर के बीमा समान होना चाहिए, ये भी कर लीजिए, या प्रत्येक टर्म का बीमा तो समान होना चाहिए, जो भी समझिए। चलिए इसको गुना कर दीजिए बेटा इसमें। तो देखिए ये माइनस में है या प्लस में है, गया आपस में तेल लेने, है कि नहीं? गया, गुड बाय। अब आगे इसको देख लीजिए, इसका तो होता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, पावर कट जाएगा बेटा। तो बीमा कितना हो गया? प्रत्येक पद का समान, इसका भी L, इसका भी L, इसका भी L। इसको जोड़ दोगे, अगर दोनों ओर के समान करना चाहोगे तो इसको जोड़ के ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भाई, ऐसे लिखते हैं ना, 1 + 2 तो 3 हो जाएगा, 3/2, है कि नहीं? 3/2 और L। तो दोनों ओर के बीमा क्या हो गया? समान हो गया। मतलब LHS की बीमा इक्वल टू RHS की बीमा, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि विम्य रूप से क्या है? संगत समीकरण है या सही है कि नहीं? विम्य रूप से संगत है या सही है भी कह सकते हैं। तो देखिए क्या बताएं कि किसका विम्य रूप से संगत हो गया?
समानता का सिद्धांत के अनुसार कि दोनों ओर की बीमा अगर बेटा आपका समान हो जाता है या फिर प्रत्येक पद के बीमा अगर समान हो जाता है बेटा, तो वो क्या हो जाता है, शुद्ध होते हैं, है कि होना चाहिए, यही तो कहते हैं। तो देखिए आप यहीं तक भी बना सकते थे कि इसको एक साथ भी लिख सकते थे, ऐसे इसके लिए ऐसे नीचे नीचे अलग अलग भी करके देख सकते हैं। तो देखो पहला दूरी के लिए भी एल आ गया, इसके लिए भी एल आ गया, इस टर्म के लिए भी एल आ गया। तो प्रत्येक पद का बीमा तो समान हुआ बाबू, इसका मतलब क्या, सही समीकरण है कि नहीं। आगे और एक फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं, और एक फार्मूला देख लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। और एक चीज़ कुछ इसमें एक कॉन्स्टेंट डाल देते हैं, लो। अब ये क्या हो गया भाई, आप बोलिएगा ये तो गलत इक्वेशन हो गया सर, गति के समीकरण में होता नहीं है। बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि ये तो गति के समीकरण गलत लिख दिए। चलिए गलत लिखे हैं, थोड़ा चेक करके देखते हैं क्या होता है, कि विमीय समीकरण में भी गलत होता है क्या, देख लेते हैं, है कि नहीं। चलिए आप डायरेक्ट रखते हैं बेटा, हैं डायरेक्ट रखो, ऐसे अलग अलग RHS LHS करने की आवश्यकता नहीं है, या करके दिखाएं, कर देते हैं, चलिए कर ही देते हैं, समझ में आएगा। LHS की बीमा, LHS की बीमा यानी किसकी बीमा, V की बीमा, है कि नहीं। V का क्या, मीटर पर सेकेंड वेग का, हो गया। RHS का निकाल दो बेटा, RHS का बीमा या की बीमा, जो लिखना है लिख दीजिए ना। क्या हो जाता है, u प्लस हाफ ए टी, u वेग क्या है, देखिए आप इसका मतलब देखो, इसका कितना आ गया बेटा, LT पर पावर -1, मैंने इसका भी LT पर -1 आना चाहिए, और इस टर्म का भी उतना ही आना चाहिए। प्रत्येक टर्म का समान आता है कि नहीं देखते हैं। लेकिन देखिए ये हम फार्मूला मतलब गलत लिखे हैं, है कि नहीं। भौतिकी रूप से हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं तो ये गति के समीकरण नहीं है, गलत है। लेकिन विमीय रूप में क्या आता है, थोड़ा उनका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। इसमें कुछ एक कॉन्सेप्ट निकलेगा, उस कॉन्सेप्ट पर हम लोग विचार करेंगे कि क्या हो रहा है। मीटर पर सेकंड बेटा जोड़ हो गया, ये हाफ, ये विमाहीन है, ये क्या है, ये तो विमाहीन है, चाहो तो छोड़ सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। और त्वरण का क्या बताए थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका ये गया बेटा समय के लिए t, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। आगे देखिए ये कितना आ जाएगा, ये तो आ क्या जाएगा, ये तो आया हुआ है, ये इससे आगे देखिए ये हाफ हो गया। और देखिए बेटा ये प्लस में है, पावर एक कुछ नहीं तो ये घट जाएगा एक पावर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, t पर -1 हो जाएगा। देखिए इस टर्म का और इस टर्म का, तीनों टर्म के बीमा समान आ गया। इसका मतलब क्या, विमीय रूप से समीकरण सही है, लेकिन गणितिक रूप से जो वास्तविक फिजिक्स के रूप में ये समीकरण गलत है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, आप चाहे तो इसको और जोड़ के लिख सकते हैं, 3/2 NLT पर पावर -1। देखिए क्या आ गया, LHS की बीमा बराबर क्या आ गया बेटा, RHS की बीमा, RHS की बीमा, है कि नहीं। तो ये तो विमीय रूप से समीकरण क्या हो गया, सत्य हो गया, सही है, सही संबंध है, सटीक संबंध है कि नहीं। लेकिन ये क्या गणितिक रूप से या हम लोग फिजिक्स के रूप में जो पढ़ते हैं ये सही है, बिल्कुल नहीं, सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब होता है कि विमीय रूप से जो सही आ रहा है वो सही ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। विमीय रूप से जो सही आ रहा है बेटा वो गलत भी हो सकता है, लेकिन जो विमीय रूप से गलत आ गया वो हमेशा गलत होगा, चाहे किसी भी तरीका से लाओ वो हमेशा गलत ही होगा। ओके, समझ में आया, क्लियर हो गया। और कुछ फार्मूला ले लेते हैं, और एक फार्मूला गति के समीकरण को ही लेते हैं। u बराबर क्या हो जाता है, चलिए v बराबर u प्लस AT वाला प्रारंभिक वेग वाला गति के पहला समीकरण को चेक कर लेते हैं, है कि नहीं। तीसरा हो जाएगा ये, ज़्यादा नहीं, 4-5 को दिखाएंगे, फिर इससे रिलेटेड प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, v बराबर u प्लस AT। तो इसका जांच करते हैं, ये सही समीकरण है कि नहीं, ये तो सही है। ओके, इतना तो आप लोगों को याद है, 9 में पढ़े हैं, नहीं है तो याद करा देंगे। आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, वाम पक्ष दाम पक्ष नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ऐसे लिखिए ना। ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड,
बराबर इसका भी क्या है, भी तो वेग ही है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, इससे क्या लेना देना है, तो वेग ही ना। चलिए मीटर पर सेकेंड, त्वरण का क्या हो जाता है बेटा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय के लिए टी। क्या बताए थे, या तो दोनों के बराबर या प्रत्येक टर्म का बराबर, ये दिखा दो, है कि नहीं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये तो हो गया इतना, है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा, एक घट जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, टी पर पावर -1। देखिए लिए ये टी पर पावर एल टी पर पावर -1 एल टी पर पावर -1 एल टी पर पावर -1, माने लेफ्ट हैंड साइड के और लेफ्ट राइट हैंड साइड के बीमा जो है समान है। इसको जोड़ के 2 बार लिख सकते हैं, 2 एल टी पर पावर -1, ऐसे भी, है कि नहीं। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये भी चेक हो गया कि ये बीमीय रूप से सही है। देखो ये ऐसे भी सही है फार्मूला, ये सही फार्मूला है, बीमा के रूप में भी क्या आ गया, समान आ गया। लेकिन पहले वाला में ऐसा नहीं था, देख लीजिए, बीमीय रूप से तो सही था, लेकिन ये गणितिक रूप से या सैद्धांतिक जो है वास्तविक फार्मूला है, ये कोई फार्मूला है ही नहीं, है कि नहीं। तो इसमें जो शुद्ध है वो शुद्ध है, मतलब होगा ही, शुद्ध ही है, ऐसा आप इससे नहीं कह सकते। लेकिन इतना याद रखना, जो गलत है वो गलत है, उसको सही नहीं कर सकते, किसी भी तरीक़ा से उसको लाओ वो सही नहीं है। तो हम लोग और 1-2 दिखा देते हैं, है कि नहीं, कितना बताएं। हाँ, आगे इसको मिटा देते हैं, समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर पहला लेक्चर सब पढ़े हो तो, अगर हीरोगिरी करके घूमे हो तो नहीं, है कि नहीं। चलिए और एक ले लेते हैं, जांच कर लेते हैं कि हाफ mv² गतिज ऊर्जा, इधर ले देते हैं mgh स्थितिज ऊर्जा। बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, समान होगा। ये समीकरण सही है या नहीं वो जांच करना है, रिलेशन सही है कि नहीं। तो हम लोग जांच करेंगे। LHS ले लीजिए बेटा, LHS से, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं LHS से। इसका विमान निकालना किसका है, mv² का विमान निकालना है। द्रव्यमान का क्या हो जाता है बाबू, m हो जाता है कि नहीं, और इसका मीटर पर सेकंड, और इसका स्क्वायर भी है, भी देखना है आपको। चलिए इसका निकालिए, m हो जाएगा l का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है ना, और टी पर पावर -2, ये हो गया। तो इधर भी वही होना चाहिए, है कि नहीं, तब जाकर सही तो होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। और जब अगर बीमा के रूप में गलत हो गया, बीमीय विधि से अगर गलत हो गया तो हमेशा गलत होगा, है कि नहीं। आगे देखिए, चलिए इसको RHS वाला देख लेते हैं। RHS क्या है बेटा, mgh, द्रव्यमान का m लिख दीजिए। त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण दोनों के एक ही होता है, कल बताए थे इससे पहले वाला लेक्चर में, क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान देना थोड़ा। और हाइट क्या है, दूरी है, तो उसके लिए क्या हो जाता है l, है कि नहीं। तो क्या आ गया बेटा, m l t l का स्क्वायर, यहाँ एक l है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आ गया समान। माने क्या हो गया, बीमीय रूप से संगत है। क्या है, बीमीय रूप से संगत या सही, उसी को बोलते हैं संगत है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। और एक बता दें, और एक बता देते हैं, क्या बता दें, चलिए v बराबर u प्लस हाफ AT²। आप बोलिएगा ये क्या लिख दिए, तो अभी बनाए थे, तो ये नहीं था, वो दूसरा था इधर, है कि नहीं, वो दूसरा था, उसमें t में स्क्वायर नहीं था, है कि नहीं, उसमें t का स्क्वायर किए हुए वर्ग लगा हुआ है, इसके पहले वाला में वर्ग नहीं था क्या, नहीं ना। तो इसको देखते हैं क्या क्लियर होता है आपको या नहीं होता है। चलिए निकालो, LHS में क्या आ जाएगा, देखो भी है, मतलब वेग है, ये हो गया क्लियर। RHS को देखिए, बहुत इजी है, इसमें क्या तुरंत निकाल लोगे, ये हो गया।
इसका बीमा नहीं होता है, बीमाहीन है। त्वरण का क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका समय का क्या हो जाता है बेटा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये ऑल हो गया, -1 हो गया, ये हाफ हो गया, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये एल हो जाएगा, और टी प्लस माइनस कट गया। लेकिन अब आ गया मज़ा, है देखिए तो थोड़ा, ये इक्वेशन का जो हम लोग निकाले बेटा, इसका भी समान आना चाहिए था, इसका भी समान आना चाहिए था, और इसका भी समान आना चाहिए था। बीमा किसके अनुसार, समानता के सिद्धांत के अनुसार, है कि नहीं। लेकिन इसके लिए तो आ गया बेटा एल टी पर पावर -1, इसका भी एल टी पर -1, लेकिन इस टर्म का देखिए एल आ गया, टी पर -1 आपका नहीं आया। इसका मतलब ये बिम्य विधि से संगत नहीं है, ये आपका संगत समीकरण नहीं है, ये गलत है कि नहीं। अब ये गलत है तो क्या ये भौतिकी में ये जो फॉर्मूला पढ़ेंगे सैद्धांतिक रूप से भी ये गलत है, बिल्कुल ये सैद्धांतिक रूप से भी गलत ही होंगे। अभी आपको बताया गया कि जो सत्य होते हैं बिम्य रूप से, वो अन्य सिद्धांत से गलत हो सकते हैं, सत्य है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बिम्य विधि में जो गलत हो गया सो गलत हो गया, है कि नहीं। तो समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि ये बातें समझ में आ गया। हम लोग एक उपयोग पढ़ लिए कि समीकरण की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, है कि नहीं। और आगे अभी इससे प्रश्न भी बनेंगे, इससे प्रश्न दे देते हैं बहुत सारे, जैसे कोई फार्मूला दे देगा, बोलेगा एक इक्वेशन है px², है कि नहीं, a/ab, तो इसमें बोलेगा a और b का क्या निकालो, बीमा निकालो, जहाँ x और या फिर यहाँ पर t दे देते हैं, इस तरह का bt, है कि नहीं। बोलेगा a और b, ये त्वरण नहीं है, कुछ भौतिक राशि, ये त्वरण नहीं है कि नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है। बोलेगा a और b का बीमा ज्ञात करो, तो कैसे निकालोगे, तो ये भी बताया जाएगा। धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। आपको बताए थे कि सारे क्लास धीरे धीरे, मतलब आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं। तो आज इतने ही रखते हैं। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसका दूसरा भाग लेकर।